चैप्टर 11 अभ्यास से बन सकेंगे आनंदपूर्ण स्वदेश्य सृजनकर्ता। आप अपनी अनुभूतियों में जितना अधिक बोधपूर्वक ध्यान देंगे, अपनी स्रोत ऊर्जा के निर्देशन में उतने ही बेहतर होते जाएंगे। आप एक अनुशासित व आनंदपूर्ण स्वदेश्य सृजनकर्ता बन सकेंगे। अभ्यास द्वारा आप इस रचनात्मक ऊर्जा पर केंद्रित नियंत्रण पाने योग्य हो जाएंगे। आप किसी कुशल मूर्तिकार की भांति इस संसार की रचना करने वाली ऊर्जा को गढ़ने में आनंद लेने लगेंगे और इसे अपने व्यक्तिगत सृजनात्मक प्रयासों की ओर निर्देशित कर देंगे। इस रचनात्मक ऊर्जा पर केंद्रित होने के लिए दो घटकों का ध्यान रखना होगा। पहला, ऊर्जा की प्रबलता एवं गति, तथा दूसरा, इसके प्रति आपकी स्वीकार्यता या प्रतिरोध का स्तर। पहला घटक इस पर आधारित है कि आप अपनी इच्छा पर ध्यान देने में कितना समय लगाते हैं और आप इसके प्रति किस स्तर तक सुनिश्चित रहते हैं। दूसरे शब्दों में, जब आप किसी वस्तु को लंबे समय से पाना चाहते हैं तो इसका आह्वान करने की आपकी शक्ति उससे कहीं अधिक होगी जिस पर आपने आज पहली बार विचार किया है। साथ ही जब आप इस पर कुछ समय तक विचार कर चुके हों और इसके विषम विचारों की मदद से इसके प्रति और सुनिश्चित हो गए हों, तो आपकी इच्छा इसका और अधिक प्रबल ढंग से आह्वान करेगी। एक बार जब कोई इच्छा इस स्तर की शक्ति या गति हासिल कर लेती है तो आपके लिए दूसरे घटक समीकरण के स्वीकार्यता या प्रतिरोध वाले भाग को महसूस करना आसान हो जाता है। जब आप किसी ऐसी वस्तु पर विचार करते हैं जिसे आप काफ़ी समय से पाना चाहते थे और इस क्षण में आपको लगता है कि यह नहीं हो रहा है, तो आपके भीतर एक प्रबल नकारात्मक भावना मौजूद होती है, क्योंकि आप एक ऐसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं जो बेहद प्रबल ऊर्जा है जिसके साथ आपका काल्पनिक तालमेल नहीं है। वहीं जब आप किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचते हैं जिसे आप काफ़ी समय से पाना चाहते थे और अब उसके होने की कल्पना करते हैं, तो आपको जो भावनाएं अनुभूत होंगी वे अपेक्षा या आतुरता होंगी। और इस तरह आप अपनी अनुभूति को महसूस कर बता सकते हैं कि इस क्षण आपका तालमेल अपनी इच्छा के साथ है या उसकी अनुपस्थिति के साथ। आप अपनी इच्छा को स्वीकार कर रहे हैं या प्रतिरोध, या इस क्षण में आप मदद दे रहे हैं या बाधा। यह विचार नियंत्रण नहीं, विचार निर्देशन है। अपने तकनीकी रूप से विकसित समाज में, जहां आपको अपने गृह में घट रही लगभग प्रत्येक घटना तक तुरंत पहुंच हासिल है, आप पर विचार और अवधारणाओं की बरसात हो रही है। कई बार आपको ये काफ़ी आक्रामक महसूस होती होगी और इस तरह अपने विचारों के नियंत्रण की अवधारणा, वह भी तब जब इतने सारे विचार आ रहे हों, असंभव प्रतीत होती है। बल्कि इसकी बजाय यह ज़्यादा ठीक लगेगा कि जो कुछ भी आपके सामने है उस पर ध्यान बनाए रखा जाए। हम आपको अपने विचारों को नियंत्रित करने का प्रयास करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे, बल्कि इसकी बजाय कमोबेश अपने विचारों को निर्देशित करने का प्रयास करने के लिए कह रहे हैं। और ये अपने विचारों को महसूस करने की हद तक निर्देशित करना भी नहीं है, क्योंकि आप जैसा महसूस करना चाहते हैं उस तक पहुंचने का एक आसान रास्ता अपने विचारों का उसके साथ काल्पनिक तालमेल बनाए रखना है जिसे आप अच्छा मानते हों। आकर्षण का नियम पहले से ही चुंबकीय ढंग से आपके विचारों का आकर्षण और प्रबंधन कर रहा है। अतः इसे समझते हुए आकर्षण के नियम के साथ सौदेश्य पूर्वक काम करना अपने विचारों को निर्देशित करने का एक अत्यधिक सहायक प्रयास होगा। याद रखिए, जब भी आप अपने किसी विचार पर केंद्रित होते हैं, वह विचार उसी क्षण आपके भीतर सक्रिय हो जाता है और आकर्षण का नियम इस पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है, जिसका अर्थ हुआ कि जिन विचारों का आपके हाल ही में सक्रिय किए गए विचारों के साथ काल्पनिक सामंजस्य होता है, वह आपके द्वारा सक्रिय किए गए विचारों में शामिल हो जाते हैं, जिससे वे और अधिक प्रबल, शक्तिशाली एवं आकर्षक विचार हो जाते हैं। और जब आप अपनी एकाग्रता बनाए रखते हैं तब आपके विचार विस्तारित हो जाते हैं। वे शक्तिशाली विचार जिन्हें आपने हाल ही में सक्रिय किया है अपने जैसे और विचारों को जोड़ लेते हैं, और यही होता रहता है जब अभ्यासित विचार बन जाए प्रधान विचार। जब भी आप किसी एक विषय पर लगातार केंद्रित रहते हैं तो आपके भीतर एक सतत काल्पनिक संक्रियण होता है। यह भी अभ्यासित या प्रबल विचार बनता है। एक बार जब ऐसा हो जाए तब वैसी ही चीज़ें प्रत्यक्ष होने लगती हैं जो आपके प्रबल विचार जैसी हों।
बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने पिछले विचार के साथ उसी के जैसे और विचार जुड़ गए थे। अब पत्रिकाओं के लेखों, मित्रों के साथ बातचीत, व्यक्तिगत अवलोकन आदि में भी वे चीज़ें दिखाई देने लगेंगी जो आपके प्रधान विचार के समान हों। आकर्षण की प्रक्रिया प्रत्यक्ष दिखाई देने लगती है। एक बार जब आपका ध्यान केंद्रित आपके भीतर किसी भी वांछित या अवांछित वस्तु से संबंधित किसी प्रधान कंपन का यथोचित सक्रियण कर देता है, वह आपके निजी अनुभवों में शामिल होने लगता है। यही नियम है। प्रभावी सोद्देश्य सृजनकर्ता कैसे बने? याद रखिए, इससे पहले कि आपको अपनी भावनाओं पर ध्यान देने का प्रभावी ढंग से लाभ मिले, उससे पहले आपको यह स्वीकार करना होगा कि कल्याण वह एकमात्र धारा है जो प्रवाहित हो रही है। आप इस धारा को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसे स्वीकार करते हैं आप ठीक रहते हैं, और जब आप इसे अस्वीकार करते हैं तो परेशान हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में, केवल एक कल्याणकारी धारा है जिसे या तो आप स्वीकार कर सकते हैं या इसे बाधित कर सकते हैं, और जैसा महसूस कर रहे हैं उससे बता सकते हैं कि आप इनमें से क्या कर रहे हैं। आपके फलने फूलने की उम्मीद की जाती है, आपके अच्छा महसूस करने की उम्मीद की जाती है, आप अच्छे हैं, आपको प्यार किया जाता है, और कल्याण निरंतर आपकी ओर प्रवाहित होता रहता है। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो यह हर तरह से आपके अनुभवों में प्रत्यक्ष होने लगता है। आप जिस भी किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह पहले से ही एक ऊर्जा कंपन को स्पंदित कर रही होती है। जब आप इस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप इसे कंपित करने लगते हैं, जो कि पहले से ही कंपित हो रही थी। हर बार जब भी आप इस पर केंद्रित होते हैं, हर बार जब आप उस कंपन को प्रस्तावित करते हैं, आपके लिए अगली बार ऐसा करना आसान होता जाता है। तब तक समय के साथ आप एक ही काल्पनिक प्रवृत्ति विकसित कर लेते हैं। ये किसी और चीज़ के अभ्यास जैसा है जो धीरे धीरे आसान होता जाता है, और इस विचार पर यथोचित केंद्रण और तत्पश्चात इस कंपन का अभ्यास करने से आप वह निर्मित कर लेते हैं जिसे आप विश्वास कह सकते हैं। विश्वास सिर्फ एक अभ्यासित कंपन है। दूसरे शब्दों में, एक बार जब किसी विचार पर लंबे समय तक अभ्यास कर लेते हैं, तब आप भी उस विचारित विषय के बारे में सोचते हैं, तब आकर्षण का नियम आपको आसानी से आपके विश्वास के पूर्ण कंपन तक लेकर जाता है। अतः अब आकर्षण का नियम उस विश्वास को आपके आकर्षण बिंदु के तौर पर स्वीकार कर लेता है और इन चीज़ों को आपके पास लाता है जो उस कंपन के अनुकूल हों। इस तरह आपको जीवन में वे अनुभव मिलते हैं जो उन विचारों के समान होते हैं जिन्हें आप सोच रहे थे, और आप निष्कर्ष निकालते हैं कि हाँ, यह सच है। हालांकि इसे सत्य भी कहा जा सकता है, फिर भी हम इसे आकर्षण या सृजन कहना पसंद करते हैं। आप जिस भी चीज़ पर ध्यान लगाएंगे वह आपका सत्य बन जाएगी। आकर्षण का नियम इसे आवश्यक बताता है। आपका और बाकी सबका जीवन भी आपके प्रमुख विचारों का प्रतिबिंब है, इसका कोई अपवाद नहीं है। क्या आपने अपने विचार निर्देशन का निर्णय लिया है? अपने अनुभवों का सोद्देश्य सृजनकर्ता बनने के लिए अपने विचारों के निर्देशन का निर्णय आपको स्वयं लेना होगा, क्योंकि जब आप अपने विचारों की दिशा को सोद्देश्य पूर्वक चुनते हैं, केवल तभी आप अपने आकर्षण बिंदु को सोद्देश्य पूर्वक प्रभावित कर सकते हैं। आप चीज़ों पर हमेशा की तरह चर्चा, अवलोकन और विश्वास करना जारी रखते हुए अपने आकर्षण बिंदु को परिवर्तित नहीं कर सकते। जैसा हमने पहले भी बताया था, आप अपने रेडियो के डायल को 630 एफएम पर सेट करके 101 एफएम का ब्रॉडकास्ट प्राप्त नहीं कर सकते। आपकी काल्पनिक आवृत्तियों में तालमेल होना आवश्यक है। आप जिस भी भावना को महसूस करते हैं उसका संबंध आपके स्रोत के साथ तालमेल होने या न होने से है। आपकी भावनाएं आपके भौतिक अस्तित्व और आंतरिक अस्तित्व के बीच काल्पनिक द्वंद्व की सूचक हैं। जब आप इन भावनाओं पर ध्यान देते हैं और अच्छा महसूस होने वाले विचारों पर केंद्रित होने का प्रयास करते हैं, तब आप अपनी भावात्मक मार्गदर्शन प्रणाली को इस तरह उपयोग कर रहे होते हैं जैसा आपने उस समय सोचा था जब आपने इस भौतिक शरीर में आने का निर्णय लिया था। आपकी भावात्मक मार्गदर्शन प्रणाली आपको यह समझाने में मदद देने वाली कुंजी है कि आपकी काल्पनिक विषय वस्तु क्या है और वास्तव में आपका मौजूदा आकर्षण बिंदु क्या है। कई बार आप जो चाहते हैं उसके वास्तविक विचार की तुलना में उसकी अनुपस्थिति के विचार में
अंतर करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अपनी इच्छा संबंधी विचारों के प्रति आपकी भावात्मक प्रतिक्रिया तथा अपनी इच्छा की अनुपस्थिति संबंधी विचारों के प्रति आपकी भावात्मक प्रतिक्रिया के बीच अंतर करना बहुत आसान काम है, क्योंकि जब आप अपनी इच्छा पर पूर्णतः केंद्रित होते हैं और आपके काल्पनिक प्रस्ताव इसे पूर्णतः प्रतिबंधित करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। जब आप किसी ऐसी वस्तु की अनुपस्थिति पर केंद्रित होते हैं जो आपको सचमुच चाहिए, तो आपको बहुत बुरा महसूस होता है। आपकी भावनाएं हमेशा आपको बता देती हैं आप अपने कंपनों के साथ क्या कर रहे हैं। आपकी भावनाएं हमेशा आपको ठीक ठीक बता देती हैं कि आपका आकर्षण बिंदु क्या है। इस तरह अपनी भावनाओं पर ध्यान केंद्रण द्वारा आप जैसा महसूस कर रहे हैं उसे प्रभावित करने वाले विचारों को सौदेश्यपूर्वक प्रस्तावित करके आप बोधपूर्वक अपने आप को ऐसी काल्पनिक आवृत्ति की ओर निर्देशित कर सकते हैं जो आपकी उस इच्छा को पूर्ण कर सकती है जो आपके मन में है। क्या आप खुद के काल्पनिक अस्तित्व को मान सकते हैं? हमारे ज़्यादातर शरीरी मित्र अपने जीवन को कंपनों के तौर पर देखने के अभ्यासी नहीं होते और निश्चित ही वे अपने आप को रेडियो ट्रांसमीटर व रिसीवर के तौर पर भी नहीं सोच पाते। लेकिन आप एक काल्पनिक ब्रह्मांड में रहते हैं। आप उससे अधिक ऊर्जा, कंपन या विद्युत हैं जितना समझते हैं। एक बार जब आप इन दिशा निर्देशों को स्वीकार करते हुए खुद को ऐसा काल्पनिक अस्तित्व मान लेते हैं जो सभी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, तब आप सौदेश्य सृजन की रसपूर्ण यात्रा की शुरुआत कर देते हैं। एक बार जब आप सोच रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, जो प्राप्त कर रहे हैं के बीच के संबंधों को समझने लगते हैं, तब आपको वह प्राप्त हो जाता है। अब आपके पास वे सारी कुंजियां हैं जो हर विषय में आप में हैं, जहाँ से आप आए हैं, आप जो चाहते हैं, इस सब के लिए आवश्यक है।